जब लोग घरों में बैठे हैं, तो अब जब टिड्डी दल का हमला होता है तो उसके नतीजे में खुदा न खास्ता ये मसला जो है संजीदा भी हो सकता है। ये वाकई आपके ख्याल में इस पर काम नहीं हुआ जब होना चाहिए था वक्त पे, और अब जबकि हो रहा है तो इसका असर नहीं सामने आ रहा? मुझे फखर इमाम साहब की ये बात बड़ी हैरत हुई है कि एक नई वबा जो आई है, उनको शायद पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर पूरे बड़े सगीर में 1812 से लेकर 1889 तक कम से कम 10 दफा टिड्डी दल का हमला हुआ है। और उस वक्त जब पाकिस्तान बना था, मैं एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर रहा हूं जिसे चागी कहते हैं। चागी के साथ का जो डेजर्ट है, और चागी का डेजर्ट, हेलमत का डेजर्ट और तश्ते लूत जो ईरान का है, इसमें इसकी ब्रीडिंग हुआ करती थी। और हमारे जमाने में एक लोकस्ट ऑफिसर होता था जिसके पास एक जहाज होता था, और वो बाकायदा उसको वहां पर उसको सप्लाई की जाती है, और वो बाकायदा मुस्तकिल हर महीने मुझे रिपोर्ट दिया करता था कि हमने इतने स्प्रे कर दिया और इतने अंडे मार दिए। और फिर बॉर्डर मीटिंग जो ईरान के साथ हमारी होती थी डिस्ट्रिक्ट के लेवल के ऊपर, मेरी होती थी, खारान के डीसी की होती थी, उधर से जायदान की होती थी, उधर से हेलमत से लोग आते थे, वो बताते थे कि हमने अपने इलाके के अंदर मार दिया है। ये फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पाकिस्तान में डिजास्टर मैनेजमेंट की तबाही का जिम्मेदार एनडीएमए की फॉर्मेशन है। मैं आज भी कहता हूं, मुशर्रफ ने जब जिसको बनाया था, इसको पूरी की पूरी तबाही की तरफ ले गया था। आपके सारे के सारे जो लोकल लेवल पे जितनी चीजें होती थी, आपके तमाम के तमाम जो अपना फायर फाइटर्स होते थे वो खत्म हो गए। आपके जो वहां पर रिसोर्स सूरतार होते, मुफ्ती साहब वहां पर होते थे, क्या कमाल के ऑफिसर थे वो। बेचारे इतने छोटे से लेवल के होते थे, लेकिन उनके पास वो इतनी ईमानदारी से जहाज इस्तेमाल किया करते थे। आपको याद होगा, हम जब बचपन थे 1950s के अंदर जैसलमेर से आया करते थे, इंडिया के साथ कोऑर्डिनेशन की जाती थी, और आपको याद होगा कि वो जहाज जो था उसकी आवाज आती थी, वो स्प्रे होता था, उसकी बू हम बचपन में सुना करते। शाहदार साहब ने को याद होगा कि किस तरह वो स्प्रे होता था और वो उनके ऊपर दिया जाता। अब ये जो इन्होंने एनडीएमए बनाया है, ये इसने तो जल्जले की भी सारी चीज अपने पास इस्लामाबाद में ले गए हैं, सैलाब का भी इस्लामाबाद में ले गए हैं, हर चीज एक ऐसी मरकजियत कायम की है जिसने बाकी सारे महकमों को खा गई है। ये मरकजियत जो है, आप अंदाजा करें कि एक जमाने के अंदर वो शहरों की जो कैपेसिटी खत्म हो गई है। अब आग लगती है अगर किसी जगह, तो इस्लामाबाद में एनडीएमए को फोन होता है कि आप जनाब स्नार्कल्स उठाओ, तो फलाने उठाओ, तबाह बर्बाद कर दिया इस पूरे के पूरे अंग्रेज ने जो बनाया सिस्टम था। मुझे याद है अच्छी तरह के 1996-7 के अंदर हमें पता चला था कि 93 के अंदर टिड्डी आई है। आप सोच सकते हैं कि 12 स्प्रे हुए थे और किसी को कानो कान भी खबर नहीं हुई थी, ना तमगा लगा था, ना मेडल हुई थी, ना वजीर आया था। वो बेचारे मुफ्ती साहब 17 ग्रेड का अफसर, उसने कहा था मैंने लाखों अंडे मार दिए। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को तबाह बर्बाद कर दिया है, और मुझे रोना आता है कि वजीर साहब कहते हैं ये एक नई वबा आ गई हो। भाई साहब, आप तो जिम्मेदार आदमी हो, आप तो जिस इलाके से हो। मेरे बचपन में हम जाते थे, हम तो टिड्डियां मार के भून के खाया करते थे, मुझे याद है अच्छी तरह। और ये फरवरी में आई हुई है। अगर वहां पर लोकल सॉफ्टवेयर आज चागी में बैठा होता, अगर उसने बॉर्डर मीटिंग्स की होती, अगर वो बॉर्डर मीटिंग का रवाज रहा होता, मसला सारा ये है, आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हो, आप प्रोक्योरमेंट करते हो, फिर एक गोदाम बनाते हो, फिर गोदाम से चीजें जाती हैं, फिर वापस आती हैं। आपने पूरे का पूरा इस्लामाबाद में एक खास टावर बना दिया, जो मर्जी करते रहे। जो इस वक्त एक्टिविटीज हो रही हैं या कोशिशें हो रही हैं टिड्डी को खत्म करने के लिए, वो कामयाब क्यों नहीं हो रही? देखिए, मसला सारा यह है कि एक रेगुलर हर साल की सर्वेलेंस होती है कुछ एरियाज के अंदर, क्योंकि ये किसी मैदानी इलाके में नहीं होती, ये डेजर्ट में होती है। डेजर्ट में ये इसको अंडा देते हैं, आधा अंडा उसके अंदर दबा होता है, डेजर्ट के अंदर होता है, उसके ऊपर खोल सा होता है, उसके अंदर तकरीबन लाखों के हिसाब से अंडे जो है उसके अंदर पड़े होते हैं। और ये तकरीबन होता है, ये टेम्परेचर हमेशा देखा जाता है कि लोकस के जो कंट्रोल का ऑफिसर देखता है कि टेम्परेचर ह्यूमिड तो नहीं है, कि थोड़ी बहुत रेनफॉल तो नहीं होगी उस इलाके के अंदर, डेजर्ट के अंदर। अगर रेनफॉल होगी तो इसका मतलब है कि अंडे जो है वो बड़ी आसानी से निकल आएंगे और वो बन जाएगी। तो वो फौरन जहाज निकालते थे या स्प्रे करते थे ताकि डेजर्ट में स्प्रे हो जाए, अंडे वहीं मर जाए। ये एक रेगुलर मुस्तकिल हर साल की एक्टिविटी है जिसको हमने छोड़ दिया हुआ है। डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्टों में से खत्म हो चुका हुआ है हमारी, क्योंकि जाहिर बात है एनडीएमए बन गया भाई। अब एनडीएम जाने, एनडीएमए का बाप जाने, दूसरे जाने, सारा कोई एक आम आदमी जो है वो अफसर जो है वो रिपोर्ट बना के चला जाता है। वो जो डिप्टी कमिश्नर की गर्दन के ऊपर आता था ना कि तुम्हारे इलाके
इलाके में ये हुकस गया। अब फरवरी तक तो वो निकल के बाहर आ गई हुई थी वहां पर, और वो दोबारा अंडे दे के बना गई हुई थी। तो ये अच्छा दूसरा जो होता था, ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स होते थे, खुसूसन ईरान के डिस्ट्रिक्ट और इंडिया का जैसलमेर का इलाका, वो उसके साथ एक कोऑर्डिनेशन की जाती थी बॉर्डर लेवल पे, और कहा जाता था कि ये तुम भी स्प्रे कर लो और हम भी स्प्रे कर लो, दोनों का नुकसान है। ये काम नहीं हो रहा भाई, और ये काम 1999 के बाद जब से ये मुशर्रफ साहब ने पूरा सिस्टम उल्टा है ना पूरे पाकिस्तान का, वो जो तनवीर नकवी साहब का, फिर वो सिस्टम वापस आया तो फिर सिस्टम वहां रहा ही नहीं। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को जो करप्ट किया गया है ना, उसके अंदर से ये ऑफिसर्स भी खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गए। अब 8-10 लाख रुपए का जहाज मिलता है जिससे स्प्रे होता है। आप कार से भी सस्ता जहाज है। हमारा एक दोस्त है मरवत साहब, वो 6 लाख रुपए में बना के दिया करते थे, और मैंने एक दफा लिखा भी था, यार मरवत साहब के जहाज खरीद ले, हम 2 खरीद ले, हम पूरा का पूरा 48,000 स्क्वायर किलोमीटर है उसका कवर कर देंगे। इसकी ब्रीडिंग ग्राउंड यहां नहीं है, इसको बलूचिस्तान में फोकस करना चाहिए था। लोकस के सारे ऑफिस वहां से होते थे, वो बकायदा इमरजेंसी में चले जाते थे, प्लांट प्रोटेक्शन वाले लोकस के ऑफिसर जो थे। अब आपको पता है लोकस का ऑफिसर कहां पर है? कोई नहीं। कभी बचपन में हर जगह मशहूर होता था मच्छरमार अफसर कौन सा है, और वो बेचारे जिम्मेदार उनके दरवाजे पे जाया करते थे, हमें भी दे दो, हमें भी दवाई दे दो। आपको पता है कभी आज कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को राब्ता है किसी जिम्मेदार के साथ? प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, कोई पता नहीं है हमने बीज कौन सा देना है, हमने खाद, वो अपने तौर पे बेचारे टामक टोइया मार मूर के दुकानों से जो खाद मिलती है वो ले लेते हैं, वो सब कुछ लेते हैं। जिस वक्त मैक्सी पाक आई थी, येरी पाक आई थी, किस तरह एक एक बंदा जाके वो मुख्तलिफ काम करता था, ये थ्रेशर कैसे सप्लाई होते थे। हमने तबाह कर दिया है पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन को। इतना अच्छा मुल्क था जो सत्यानाश हो गया है ये 73-2 के बाद से। सही। अब ये 19% है हमारा एग्रीकल्चर जो है वो पाकिस्तान के टोटल जीडीपी का। अगर खुदा न खासा ये हिट होता है टिड्डी दल की वजह से, तो ये और जो है इसको नुकसान पहुंचेगा। तो हुकूमत को इस बात का इदराक नहीं है कि इसकी मईशत पर कितना बुरा असर पड़ेगा? देखिए, मैं आज चूंकि ये टिड्डी दल के ऊपर मैं पढ़ रहा था तो मैंने अपनी सारी रिपोर्टें निकाली। मेरे सामने ये 1953 की रिपोर्ट पड़ी हुई है। 53 जब पाकिस्तान को बने हुए भी सिर्फ 6 साल हुए थे, तो उस वक्त इराक में, ईरान में, अफगानिस्तान में और इस इलाके में टिड्डी दल का हमला हुआ था, बहुत जबरदस्त किस्म का, और डेजर्ट को हैट किया गया था। ये रिपोर्ट है ये इस वक्त WHO की, और उसको कहते हैं कि पाकिस्तान Iraq purchased 21 airplanes and Pakistan purchased 20 planes in the last year। यानी पाकिस्तान ने 1953 में 20 जहाज खरीद के लोकस ऑफिसर को दिए थे कि उनको पता था नीड क्या है। और आपको पता है कि ये सितंबर में बन दिए गए थे ताकि आइंदा से जब गर्मी आए, जब मौसम बाहर का आए, जब ह्यूमिड आए, तो उससे पहले हम इनको मार दें। और उसके अंदर वो रिपोर्ट कहती है कि अफगानिस्तान ऑफिशियल्स इंट्रोड्यूस एरियल स्पेयरिंग ऑफ द सन पेस्ट, दिस वाज अ ग्रेट इंप्रूवमेंट इन द। उन्होंने कहा था अफगानिस्तान को इन दोनों ने जहाज दिए थे कि तुम करो, और अफगानिस्तान के डेजर्ट ने, जो हेलमंद का डेजर्ट था, उसने किया था। ये होश थी एडमिनिस्ट्रेशन में और सोचते थे कि हमने क्या करना है। मैं 53 की बातें कर रहा हूं, 2030 की बातें नहीं कर रहा हूं। यहां मीटिंग होती है, बड़ी शानदार किस्म की मीटिंग होती है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 6 घंटे गुजरते हैं, सवालों का जवाब होता है। 20 जहाज 1953 में पाकिस्तान ने खरीदे थे। मैं आपको बताऊं, अख्तर मरीन मरवत साहब हमारे दोस्त हैं, वो होते हैं उसमें टांग के पास उनकी जगह है लकी मरवत, वहां उन्होंने एक छोटी सी एयर स्ट्रीट ट्रिप भी बनाई हुई थी। वो मुझे कहा करते थे वो 6 लाख रुपए में एक छोटा जहाज बना के बेचते थे जो थोड़ी देर से उड़ जाता था, और फिर कहते 10-15 लाख। ये मशाक प्लेन जो है आपका बन रहे हैं यहां पर, और आप जाके बेचते हैं वहां पर उसमें कामरा में। या मशाक प्लेन को इम्प्रोवाइज करें, उसके अंदर आप सिर्फ एक इंजेक्टर लगाना होता है जिसमें स्प्रे करना है, और सारा वक्त बॉर्डर के ऊपर सर्वेलेंस होती है 2-3 महीनों में कि कहीं कोई अंडा नजर आ जाए, कहीं कोई मूवमेंट नजर आ जाए, कहीं कोई इत्ला हो जाए, हम फौरन जाके स्प्रे करते हैं, हम उनको बॉर्डर। अब आपको पता है कि नाइजीरिया से आने वाला है, कोई नहीं, अभी भी नहीं ले रहे उस वक्त। नाइजीरिया का पता है उस तरफ से आने वाली है। और ये सब 53 में 20 जहाज खरीदे गए थे, और यहाँ तुर्की से एक जहाज मंगवाया गया था 2 हफ्ते पहले, उसकी भी कोई इतला नहीं है कि वो आ तो गया था। ये बड़ी फखर से खबर दी गई थी कि जी पहुँच गया है और उसको जोड़ा जा रहा है। अब पता नहीं जोड़ने के बाद वो कहाँ चला गया है,
अभी तक नहीं पता है। सही तरजीह, असल में तरजीहात जो हैं, तरजीहात हमारी जो हैं वो बदल गई हैं। और हालांकि एक ज़री मुल्क की तरजीहात में हमें ये बात ठीक है, अल्लाह ताला की ज़ात के बाद हमें ज़राअत ने ज़िंदा रखा है और कोई भी ज़री मुल्क कभी भूखा नहीं मरता। लेकिन अगर ख़ुद ही हम हाथ पे हाथ धर के बैठ रहे हैं और फूड सिक्योरिटी को ख़तरा हो और उससे निपटने की हमें सलाहियत ना हो या हम तैयार ही ना हो, फिर तो भूख मुकद्दर बन जाती है। इसको अभी तक इमरजेंसी के तौर पर नहीं लिया गया, ना इमरजेंसी नाफिज की गई है इरशाद साहब, ना इसको इमरजेंसी समझा ही गया है शायद अभी तक, उस तरह से उसे इदराक ही नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल ये हकीकत है। देखें ना, अब इमरान खान साहब हर दूसरे चौथे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या बैठ के वो टेलीवाइज करते हैं अपनी गुफ्तगू, इस पर तो गुफ्तगू नहीं फरमाई उन्होंने, हालांकि एक सीरियस थ्रेट बन चुका है। और हमारी पंजाब गवर्नमेंट जो है उसका भी यानी एक हकीकत है कि फरवरी में जो इनको वार्निंग दी गई थी उसको इन्होंने बिल्कुल पसे पुश डाल दिया, कुछ भी आज तक नहीं किया। बिल्कुल सही है।